थाना अमन विहार इलाके में चोरों का आतंक। नर्स के घर का दरवाजा तोड़कर चोरी को दिया अंजाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राशिद चौधरी। आप देख रहे हैं SKR न्यूज़ की खास खबर। रोहिणी जिला थाना अमन विहार इलाके के S382 सुल्तानपुरी में चोरों ने घर में सोए हुए लोगों का भी कोई खौफ नहीं किया। बेखौफ दरवाजे की जाली काटकर घर में घुसने की कोशिश। बाद में लगे दरवाजे में लोग तोड़कर भी सोए हुए लोगों के बीच पूरे घर में से 5 मोबाइल और 3 लेडीज पर्स जिनमें करीब 40,000 कैश, 2 गुल्लक जिनमें 15,000 रुपये और सोने की चेन, रिंग, चांदी की पाजेब चेन की चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। गनीमत रही घर में सोई हुई 2 बहनें, एक बेटा जिसकी नहीं खुली आंख, नहीं तो हो सकती थी खूनी वारदात। नर्स भारती दहशत में है। उन्होंने कहा, जिस तरह बेखौफ होकर चोरों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया, काश हमारी आंख खुल जाती तो क्या होता। हमारी इज्जत से भी खिलवाड़ और हमारी व बेटे की जान भी जा सकती थी। दरवाजे पर CCTV कैमरे लगे हैं, 2 मकान के साथ भी कैमरे लगे हैं, उनका भी कोई डर नहीं और बेखौफ कर दी वारदात। भारती जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे घर में चोरी हुई तो हुई, बट ऊपर वाले का इतना शुक्र है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो हम उड़ जाते, हमें मार देते। मेरे पास तो एक बेटा है मेरा, और वो भी उसके पैर में रॉड डली हुई है। उसको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मतलब पुलिस वालों के आगे हम लोग तो जा के धक्के भी खा के आ गए, बट वो तो कुछ करके ही राजी नहीं है। और मतलब हम सोए हुए को भी मतलब सेफ नहीं है। घर में हम सोए हुए, हमें कोई मार के चला जाए तब क्या करेंगे पुलिस वाले। तो आप थाने गए हो, आपसे पुलिस वालों ने जो आई वो मिले ही नहीं है अभी तक? कोई भी नहीं मिला। मैं तो वहाँ पे भी जाकर रोक के आई थी कि कम से कम आके किसी ने कुछ भी नहीं। 2 बार उल्टा मुझे गुस्सा करे कि तुम फोन क्यों कर रहे हो बार बार। मैं परेशान हूँ, मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बहन भी थी मेरे घर में। अब हमें कुछ हो जाता या हमारे साथ रेप करके या कुछ गलत करके चले जाते तब क्या करते। मतलब पुलिस वालों की कोई सेफ्टी नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि अब वो तो सोते रह गए, अगर बाई चांस आप उठ जाते परिवार में से कोई भी, तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग सो रहे थे, अगर उठ जाते तो वो हमारी गर्दनें काट के, हमें मार के या रेप करके कुछ भी करके चले जाते। और पुलिस वालों के आगे तो मैं सुबह से जा के थाने में भी चली गई, पर अभी तक कोई भी आया नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। पुलिस अधिकारियों से क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस वो जो जनता है उसकी कम से कम थोड़ी तो सुनवाई करे। हम सेफ तो रहे, अब तो अपने घर में भी रह के सेफ नहीं है। सुना आपने, शिकायतकर्ता भारती ने भी पुलिस की कार्य करने पर सवाल उठाए हैं। क्या ये सही है? टेबल पे मेरी गुल्लक थी, मेरे बेटे की गुल्लक थी, और इधर मेरा बेटा सो रहा था, और इधर मैं सो रही थी, और यहीं पे मेरा मोबाइल था, और यहीं पे एक बैग भी पड़ा हुआ था मेरा, जिसमें मेरा वो सामान होता है, और दूसरा बैग पड़ा हुआ था जिसमें मेरी चेन थी, पैसे थे, और मेरे हस्बैंड की अंगूठियाँ भी थी। एक गुल्लक मेरे यहाँ पे पड़ी थी, और मेरे बेटे का फोन वहाँ पे पड़ा था। 3 फोन वहाँ पड़े थे सामने बैठ के, सारे लेके गए। ये कब हुई थी ये वारदात? कब चोरी हुई है? ये रात को हुई है। आज रात को हुई है। तो आप लोग सब घर में सोए हुए थे? हम सब सो रहे थे, हमें बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी किसी चीज की। तो उसमें जो आप बता रहे हैं, कितने मोबाइल गए हैं? 5 मोबाइल गए हैं उसमें। 5 मोबाइल है, और कैश वगैरह? कैश 40,000 रुपए कैश था, और मेरी चेन थी, और मेरे हस्बैंड की अंगूठियाँ थी, उसमें पजेब भी थी, और चांदी की चेन भी थी। उसी पर्स में मल्टी कलर का पर्स था, इतना चौड़ा उसके अंदर। और यहीं से 2 बैग 3 बैग यहाँ से उठाए हैं, एक मेरा हैंड पर्स उठाया सामने। तो पुलिस को आपने कॉल की, किस तरह से खबर लगी आपको? सुबह जब मेरी सिस्टर उठी थी, उसने मेरे को उठाया कि उठा भाई, ना फोन मिल रही है ना कुछ मिल रहा है। तो हमने जाकर फोन देखे, बैग भी नहीं था, और दरवाजा टूटा हुआ था। फिर हमने 100 नंबर में पड़ोसियों से फोन मांग के तब 100 नंबर पे कॉल करी थी। वो भी 2 बारी कॉल करने के बाद, उसके बाद PCR आई थी, उसके आने के बाद फिर पुलिस वाले आए थे। अब हम लोगों को कभी इस चीज़ों में ना तो कोई फंसे हैं, तो आगे हमें बोल रहे कि थाना कौन सा है कौन सा नहीं। अब नहीं पता हम इस चीज़ का कौन सा थाना है,
तो आगे उन्होंने फिर कंप्लेन लिखी थी, सिर्फ ये पूछ लिया कि क्या क्या चोरी हुआ है। अच्छा। उसके बाद मेरे फोन पे बेल जा रही है, मेरी बाकी कोई फोनों में नहीं जा रही, मेरे फोन में बेल जा रही है। मैंने उनको बोला भी कि मेरे फोन में बेल जा रही है, ठीक है करके चले गई। उसके थोड़ी देर के बाद हम गए थाने में। आपके घर के आगे भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और बगार में 2-3 मकान छोड़ के उसमें भी लग रहे हैं, तो हमारे पुलिस घर ने के उसे पास। जांचने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने नहीं देखा उनको। तो फिर आप थाने जाकर क्या हुआ, क्या किया पुलिस ने अभी तक? कुछ भी नहीं करा। वो कह रहे हैं आपके आईएएस आएंगे, उनसे बात कर लेना। हम वहाँ पे बैठे भी 2 मिनट, बैठ के उसके बाद में वो कह रहे हैं कि अभी ना हॉस्पिटल गए हुए हैं, थोड़ी देर में आके फिर बात करेंगे। घर पे आने के बाद मैंने उनको कॉल भी करी, 1 घंटे के बाद मैंने उनको कॉल करी, पर उन्होंने फिर फोन, मेरे पड़ोसियों का फोन था, उससे कॉल करी, फिर उन्होंने फोन पिक करा। बट मैंने उनको बोला भी कि मेरी भैया ऐसे चोरी हो गई सुल्तानपुरी में, तो उन्होंने बस कॉल कट कर दी। अभी तक पुलिस ने ना FIR करी, अभी तक कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं करा, ना FIR करी ना कुछ करा। और मेरा कम से कम 1.5-2 लाख तक का मेरा नुकसान हो गया। सुना आपने क्या कहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं की और ना पुलिस मौके वारदात पर अभी तक आई है। हम बहुत दहशत में हैं। मेरा इकलौता बच्चा है और वो भी एक्सीडेंट से अपाहिज-नुमा है। इसके पैर में रोड पड़ी हुई है जिसका खौफ रहता है। पुलिस ने मेरे दरवाजे पर सीसीटीवी कैमरे भी चेक नहीं किए और ना अभी तक आई। पुलिस की इस लापरवाही से अब और डर लग रहा है। हमें लगता है अब सेफ नहीं है। अगर अपराधी पकड़े नहीं गए तो कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। खबर चलने के बाद भी पुलिस एक्शन में आती है और कब तक चोरों को पकड़ पाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। ये थी दिल्ली से SKR न्यूज़ के लिए राशिद चौधरी की खास रिपोर्ट।